अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आइए चलते हैं आज के अपने लेसन की तरफ, जो है हमारे पास 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स का हमारे पास टॉपिक है टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। कि जब हम किसी भी चीज़ की मोशन को हम डिस्क्राइब करते हैं तो उसको साथ कौन कौन सी टर्म्स होती हैं जिनको हमें डिफ़ाइन करना होता है, जिनको हमने बताना होता है। सबसे पहले आपके पास है पोजिशन। ये पोजीशन क्या है? पोजीशन है आपके पास लोकेशन ऑफ अ प्लेस या हम कह सकते हैं और अ पॉइंट with respect to a reference point. लोकेशन ऑफ अ प्लेस। अब प्लेस क्या है? वो जगह जहाँ आप जाना चाह रहे हैं, जहाँ वो बॉडी जाना चाह रही है। लेट्स सपोज आप एक कार में जा रहे हैं और आपको चकवाल जाना है, वो प्लेस है, ठीक है। अब आपको उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए कि वो कहाँ पर है। और अब पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। अब आप पॉइंट क्या है, मैंने अब यहाँ पे बोला कि आप चकवाल जा रहे हैं तो वो पॉइंट है आपका चकवाल, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि मरी आपका पॉइंट है जहाँ आपने पहुँचना है। विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, अब रेफरेंस पॉइंट कहाँ है, क्या है, जहाँ से आप चलना शुरू हो रहे हैं, जहाँ से आप चल। अब रेफरेंस पॉइंट क्या होगा? आपका घर होगा, ठीक है। वो आपका रेफरेंस पॉइंट है। और आपने जाना कहाँ है? किसी पॉइंट पर, किसी प्लेस पर, वो है मरी, ठीक है। तो पोजीशन क्या होती है? किसी भी जगह की, किसी भी पॉइंट की पोजीशन क्या कहलाती है? कि किसी रेफरेंस पॉइंट से उसकी लोकेशन क्या है, किसी रेफरेंस पॉइंट से उसकी लोकेशन आपने बतानी है किसी रेफरेंस पॉइंट से। अब रेफरेंस पॉइंट क्या हो सकता है? वो आपका घर हो सकता है, ठीक है, जहाँ से आप जाना चाह रहे हैं। और प्लेस क्या हो सकती है? चकवाल हो सकता है, मरी हो सकता है, आपका अपना स्कूल हो सकता है। छोटी सी मिसाल है, आपका स्कूल। अब आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है? आपका घर है, ठीक है। ये आपका घर आपका रेफरेंस पॉइंट है। और आपकी प्लेस या आपका पॉइंट क्या है? आपका स्कूल है। और आप वहाँ जाना चाह रहे हैं। अब आप क्या करेंगे? किसी जो न्यू कमर है उसको आप अपने स्कूल की पोजीशन समझाएंगे। आप अपने स्कूल की पोजीशन समझाएंगे किसी भी तरह से। ये आपके लेट्स सपोज यहाँ पे आपकी स्ट्रीट्स हैं और यहाँ पे कहीं जाकर आपका स्कूल है, ठीक है। ये आपका स्कूल है और यहाँ पर आपका घर है, यहाँ पर, ठीक है। तो आप उसे अपनी पोजीशन समझाएंगे किसी रेफरेंस पॉइंट से। तो ये आपका रेफरेंस पॉइंट है और ये आपकी उस प्लेस की लोकेशन है जहाँ आपने जाना है। तो आप उसको समझाएंगे कि आपने कैसे जाना है। तो ये होती है पोजीशन, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो हम यहाँ कहेंगे कि हम अपने स्कूल को लोकेट कर सकते हैं किसी भी एक हमारे स्ट्रेट लाइन से, जिसकी जो लेंथ है वो आपको स्कूल तक का फासला देगी और जिसका एरो है वो आपको उसकी डायरेक्शन देगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। और यहाँ पर आपको लोकेशन समझाने के लिए ना सिर्फ उसका फासला पता हो बल्कि आपको उसकी डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए। तो आपको, मुझे लगता है आपको पोजीशन ये ज़रूर समझ आया होगा। पोजीशन क्या है? किसी भी रेफरेंस पॉइंट से उस प्लेस का लोकेशन है। अब रेफरेंस पॉइंट आपका अपना घर हो सकता है और लोकेशन जिस चीज़ जगह पे आपने जाना है वो आपका स्कूल हो सकता है, चकवाल होता है। तो फिर ये डेफिनेशन क्या बनी? लोकेशन ऑफ अ प्लेस और अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, कि आपने उस जगह की लोकेशन को बताना है कि वो किधर पर है, ठीक है। तो वो है उस जगह की पोजीशन। अब ये पोजीशन आपके घर की नहीं, ये पोजीशन उस जगह की है कि जहाँ, अगर वो आपका स्कूल है तो आप स्कूल की पोजीशन को वाज़ह कर रहे हैं, अगर आप मरी जा रहे हैं तो आप मरी की पोजीशन को वाज़ह कर रहे हैं, अगर आप चकवाल जा रहे हैं तो आप चकवाल की पोजीशन को वाज़ह कर रहे हैं। तो ये तो था पोजीशन। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हम घर और स्कूल की मिसाल को आगे लेकर चलते हैं। लेट्स सपोज कि यहाँ पर कहीं आपका ये स्कूल है, ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है। अब ये लंबा फासला है, ये लंबा फासला आपने तय करना है दो पॉइंट्स के दरमियान, ये और ये जो लास्ट रास्ते की लंबाई है इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस, ठीक है। लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन
एक पॉइंट है आपका स्कूल और दूसरा है आपका घर। आपके घर से आपने स्कूल का रास्ता बताना है, तो 2 पॉइंट्स के दरमियान जितनी भी ये रास्ते की लंबाई, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। लेकिन अगर आप इन 2 पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टकट लेंगे तो ये आपका ये शॉर्टकट है बनेगा। और ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। कम से कम फासला, 2 पॉइंट्स के दरमियान जो कम से कम फासला होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और जबकि रास्ते की लंबाई को हम डिस्टेंस बोलते हैं। 2 पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला, ये हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट, और रास्ते की लंबाई हमारे पास क्या कहलाती है, डिस्टेंस। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के दरमियान रास्ते की लंबाई हमारे पास है डिस्टेंस, और 2 पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसको हम शॉर्टकट बोलते हैं वो हमारे पास क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका डिस्टेंस है। आप पहले यहाँ पर गए, फिर आप यहाँ पर गए, फिर आप यहाँ पर गए, आपकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। कभी आप सीधे जा रहे हैं, कभी आप दाएं जा रहे हैं, फिर कभी आप सीधे जा रहे हैं। तो डिस्टेंस वो चीज़ है जिसमें हमें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी डायरेक्शन हर वक्त चेंज हो रही है। तो अगर डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी। और जबकि आप डिस्प्लेसमेंट देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एक पॉइंट से शुरू होकर एक पॉइंट पे ख़त्म हो रहा है और इसकी ख़ास डायरेक्शन है। इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट में आपको डायरेक्शन बताने की ज़रूरत है, और डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या है, वेक्टर। अब ये क्योंकि स्केलर है तो हम इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस को, और चूँकि ये वेक्टर है तो या तो हम इसको बोल्ड कर देंगे या फिर हम इसके ऊपर एक एरो हेड लगा देंगे। और आपको पता है ये रास्ते की लंबाई है, लेंथ ऑफ द पॉइंट बिटवीन लेंथ ऑफ द पाथ, पाथ की लेंथ है तो इसका यूनिट भी मीटर होगा, और ये भी क्योंकि लेंथ है इसका यूनिट भी क्या होगा, मीटर होगा। तो किसी भी रास्ते की जो लंबाई है उसको डिस्टेंस बोलते हैं, और किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला वो हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्टेंस होता है उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए वो स्केलर है, और जबकि डिस्प्लेसमेंट की ख़ास डायरेक्शन होती है, ये एक वेक्टर है। और आपको पता है हम स्केलर को आम अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि वेक्टर को हम या तो बोल्ड कर देते हैं या उसके ऊपर एरो हेड लगाते हैं। ये लंबाई है इसलिए इसका यूनिट मीटर है, और ये भी लंबाई है इसलिए इसका यूनिट मीटर है। आई होप आपको बहुत अच्छे से आज का लेक्चर समझ आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।